Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकंड चेक। सो हमने फाइल के ऑप्शंस मोस्टली कर लिए थे। आज हम जो होम पे जो जो ऑप्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। बच्चे एक तो टाइम पे क्यों नहीं आते हो? सो कट, कॉपी, पेस्ट यू नो, या यू वांट मी टू एक्सप्लेन कट, कॉपी, पेस्ट? Ma'am, we know. है ना, कट, कॉपी, पेस्ट तो आता ही है। तो हियर आर द ऑप्शंस ऑफ कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब ऑप्शंस हैं। उसके बाद दिस इज फॉन्ट। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उस टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होना चाहिए, द फॉन्ट ऑल्सो यू माइट नो। ठीक है, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। देयर आर वेरियस फॉन्ट्स अवेलेबल, वट एवर फॉन्ट यू वॉन्ट टू चूज यू कैन चूज आउट ऑफ इट। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट, वट एवर टेक्स्ट इज देयर। ठीक है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट का शॉर्टकट क्या होता है? अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए। अगर आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, दैट यू कैन डू इट विद माउस और एरो कीज। और अगर आपको पूरा, इफ यू वांट टू चूज और इफ यू वांट टू सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट, देन कंट्रोल ए। ठीक है, सो हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एंड वट एवर फॉन्ट यू वॉन्ट टू चूज, यू कैन चूज दैट फॉन्ट आउट ऑफ द लिस्ट अवेलेबल। ये सारे फॉन्ट्स हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? फॉन्ट के बाद ये है फॉन्ट साइज। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज योर फॉन्ट साइज विद द ड्रॉप डाउन। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी पता होगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम। ठीक है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये पता है क्या होता है? नो मैम। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होता है, जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन x एंड 5, आई वॉन्ट कि ये 5 नीचे आ जाए, तो what I'll do, I'll select 5 and ये ऐसे, ये 5 ऐसे नीचे आ जाएगा, ये ऐसे। जिसे स्क्वायर रूट यूज करना हो बाय चांस। अब इफ आई वांट x का 5 टाइम्स कितना होता है, अगर वैसे फॉर्मूले में लिखना है तो दिस x विल गो ऊपर, एंड सबस्क्रिप्ट से s विल 5 विल गो नीचे, एंड सुपरस्क्रिप्ट से 5 विल गो ऊपर। ठीक है, अगर आपको वर्ड में कोई फॉर्मुलेज लिखने होते हैं, फिजिक्स के जैसे फॉर्मुलेज लिखने होते हैं, वहां पे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड। जैसे 2 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, आया समझ में सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट फॉर इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, दिस इज द शॉर्टकट फॉर डिक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। ठीक है, अगर आपको ड्रॉप डाउन यूज नहीं करके अगर अपना फॉन्ट साइज वैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो विद दिस यू कैन इंक्रीज योर डिक्रीज योर फॉन्ट साइज, विद दिस यू कैन इंक्रीज योर फॉन्ट साइज। वो टू पॉइंटर से ही इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। अभी देखो, जैसे हमारा अभी फॉन्ट साइज है 24, इफ आई प्रेस दिस शॉर्टकट वंस, तो द फॉन्ट साइज विल गो टू 26, 28, 36। अच्छा, टू पॉइंटर से फिर आगे शायद ज्यादा हो जाता होगा। ठीक है, सो इफ यू वांट टू एडजस्ट योर, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज नहीं करना है और आपको फॉन्ट साइज एडजस्ट करना है, तो दीज टू शॉर्टकट्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, फॉन्ट कलर आपको पता होता होगा क्या है। आपको अपना फॉन्ट जो है वो किस कलर में चाहिए, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वट कलर, तो ये फॉन्ट कलर के लिए सॉरी,
दिस आइकन इज फॉर चेंजिंग द केस. अभी देखो हमारा सारा जो कंटेंट है दैट इज इन अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में है. ठीक है. इफ आई सिलेक्ट दिस एंड उसको लोअर केस कर देंगे तो ये क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो. वैसे यूजुअली हो जाता है. मैम आई ट्राइड इट इन माय लैपटॉप, तो यहाँ पर तो हो रहा है. हाँ तो बच्चे यहाँ पे देर इशू. और अच्छा, या तो ये शायद उस फॉन्ट, ये फॉन्ट बाय डिफॉल्ट कैपिटल में है ना, बिकॉज जो जो फॉन्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो फॉन्ट कैपिटल में ही वर्क करता होगा. एक सेकेंड, ये करो. ठीक है. तो ये फॉन्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट कैपिटल होगा इसलिए. ये देखो अब अपर केस किया तो हो गया. दैट वाज बिकॉज ऑफ द फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल. ओके मैम. ठीक है. So this is to change the font for sentence case. सेंटेंस केस जब बहुत ज्यादा कंटेंट होता होगा तो सेंटेंस केस यूज होता होगा. सेंटेंस केस अपर केस एंड लोअर केस. कैपिटलाइज ईच वर्ड. ये आई डोंट नो, ये मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड कभी यूज करा नहीं है. एंड दिस इज द टॉगल केस में होता है, बाकी सब कैपिटल रहेगा. द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द एनी वर्ड विल गो स्मॉलर. ठीक है. सो दिस इज फॉर केसिंग. ठीक है. बुलेट्स एंड नंबर्स आपको पता होते होंगे क्या है. यू कैन पुट नंबर्स, सब नंबर्स, बुलेट्स यूज कर सकते हो फॉर योर, जहां पे आपका कंटेंट पॉइंट्स में है. ठीक है. बुलेट्स एंड नंबर्स पता है क्या होता है. Yes, ma'am. Yes, madam. दीज आर बुलेट्स, दीज आर नंबर्स, और यहाँ पे है सब नंबरिंग. जैसे आपका मेन पॉइंट है 1, उसका सब पॉइंट ए, फिर सब पॉइंट का सब पॉइंट है, फिर सब पॉइंट का भी सब पॉइंट है. तो जहां पे मल्टीपल सब पॉइंट्स होते हैं वहां पे द बुलेट्स एंड नंबर्स कैन बी यूज्ड. बुलेट्स, नंबर्स एंड सब नंबर्स. ठीक है. दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन या अलाइनमेंट. लेफ्ट अलाइन, सेंट्रल अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाइड. ये चारों चीजें पता है. Yes, ma'am. ठीक है. लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट. इंडेंट क्या होता है. इंडेंटेशन. व्हाट इज इंडेंट. लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट. मार्जिन के टुवर्ड पैराग्राफ आ जाएगा वही. हाँ. तो अगर आपका, आपके पेज में हमेशा लेफ्ट मार्जिन होता है एंड राइट मार्जिन होता है. ठीक है. वो जब हम, जैसे ये जो पेज है इसका जो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन है वो सेट होता है जैसे ही मैं इस पे आगे लिखने लगूंगी. ठीक है. जैसे ही मैं इसके आगे लिखने लगूंगी यहाँ पे मेरा मार्जिन खत्म हो जाएगा एंड जो मेरा कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. सो देर आर ऑलवेज इनविजिबल मार्जिन ऑन द पेज. ठीक है. सो जब आपको अपना पैराग्राफ या तो लेफ्ट मार्जिन की तरफ या राइट मार्जिन की तरफ ज्यादा मूव करना होता है तब यू कैन ऑलवेज यूज इंडेंटेशन. सो दिस इज लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट. ठीक है. टुवर्ड्स द मार्जिन एंड दिस इज अवे फ्रॉम द मार्जिन. सो दीज आर द शॉर्टकट्स. और भी जब लेआउट में जाओगे आई थिंक तो वहां पे इंडेंटेशन और भी होता है दिस. ठीक है. सो अगर आपको शॉर्टकट यूज करके इंडेंटेशन यूज करना है तो आप ये लेफ्ट और राइट यूज कर सकते हो. इफ यू स्पेसिफिकली वांट टू चूज कि इतने सेंटीमीटर्स हमारा इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंटेशन या राइट इंडेंटेशन होना चाहिए, देन यू कैन मेंशन इट हियर बाय गोइंग टू द लेआउट टैब. ठीक है. फाइंड एंड रिप्लेस आता है.
फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है बच्चे? हेलो, हेलो। मैम वो एग्जैक्ट वर्ड को जिसे फाइंड करना होगा और उसकी जगह मेरे को मतलब जोन सा वर्ड रखना चाहता हम्म, ठीक है। अब अगर जैसे मेरे को यहाँ पे नीलम को रिप्लेस करना है निधि से या नेहा से, ठीक है। सो व्हेन, अगर आपका डॉक्यूमेंट है 100 पेजेस का, उसमें इफ यू वांट टू चेंज वन पर्टिकुलर वर्ड, you want to replace that one word from some other word, ठीक है। सो या तो आपको होम पे ही यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस मिल जाएगा, नहीं तो फाइंड के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना और उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन कॉल्ड फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। तो फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Control+H। Control plus F. एफ, एच नहीं बच्चे, कंट्रोल एफ। सो कंट्रोल प्रेस करूंगी और मैं एफ प्रेस करूंगी, एक सेकेंड, कंट्रोल, कंट्रोल की इज नॉट वर्किंग, एक सेकेंड, कंट्रोल एफ प्रेस करूंगी मैं, ठीक है बच्चे। यूजुअली आई थिंक ये सॉफ्टवेयर की कोई वो है, यूजुअली फाइंड एंड रिप्लेस का आप अपने लैपटॉप में देखोगे, यू विल फाइंड अ टैब ओपनिंग जस्ट हियर, यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है नीलम राठौर के नीचे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दूसरी टैब आ जाएगी, आई डोंट नो, ये मैंने कल ही ठीक करा है मेरा लैपटॉप का वर्ड, तो इसमें ऐसे खुल रहा है, ठीक है। सो वहां पे फाइंड का ऑप्शन आएगा, एक सेकेंड रुको, इसमें ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे भी यही आ रहा है, ठीक है चलो एनीवेज, ठीक है। सो आई हैव फाउंड द नेम, जैसे अगर मेरे को नीलम को रिप्लेस करना है नेहा से, ठीक है, तो पहले मैंने फाइंड किया नीलम, ठीक है। एंड अगर इसमें मल्टीपल रिजल्ट होंगे, अपने कंटेंट में भी सिर्फ एक ही रिजल्ट है, अगर मल्टीपल रिजल्ट होंगे तो आप जैसे जैसे इसको स्क्रॉल ऊपर नीचे करोगे, वैसे वैसे रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3 वो शो होता जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन यू, ये देखो ये ऐसी विंडो आती है, ठीक है, इसको बंद करो। ये फाइंड एंड रिप्लेस की ऐसी विंडो आती है, वी फाइंड नीलम एंड रिप्लेस विथ नेहा, ठीक है। तो अगर मल्टीपल जगह नीलम होगा तो यू कैन से रिप्लेस ऑल, अगर आपको सिर्फ एक ही जगह नीलम को नेहा से रिप्लेस करना है देन यू विल प्रेस ओनली रिप्लेस। रिप्लेस ऑल में जितने नीलम होंगे उनको नेहा से रिप्लेस कर देगा, सिर्फ सिंगल रिप्लेसमेंट में जो एक नीलम आपने एक वर्ड सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही रिप्लेस होगा। एक वर्ड हो सकता है 12 टाइम्स हो, तो इट डिपेंड्स कि आपको 12 के 12 टाइम्स चेंज करना है या सिर्फ सिंगल टाइम चेंज करना है। तो आई क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, सो तो नीलम will be replaced by Neha, and the Microsoft Word has given a pop-up box which says we made one replacement. Do you want to continue searching from the beginning? We'll click on no. अगर आपको further searching करनी है तो further searching कर लो, नहीं तो you can close the box, ठीक है। This was find and replace। आ गया समझ में या वापस बताऊं? आ गया मैम। आ गया, ठीक है। यहाँ पे देर आर डिफरेंट हेडिंग स्टाइल्स, जब आप अपना कंटेंट लिखना चालू करोगे तो व्हाट हेडिंग्स और व्हाट बेसिक अपीयरेंस डू यू वांट फॉर योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वो आप नॉर्मल, सबसे नॉर्मल, जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलोगे सो योर वर्ड डॉक्यूमेंट विल ऑलवेज हैव द डिफॉल्ट सिलेक्शन। सो ये नॉर्मल वाला हमेशा सिलेक्टेड होगा। इफ यू वांट योर कंटेंट टू अपीयर इन दिस फॉर्म ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपको चेंज करना है वैसे
उस स्टाइल में यू कैन गो। ठीक है, दीज आर द वेरियस स्टाइल्स इन विच यू कैन क्रिएट योर कंटेंट। ओके, ओके मैम। ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो ये बॉर्डर्स देने के लिए है पेज में, अगर आपको बॉर्डर्स देने हो तो ये तो शॉर्टकट्स आई थिंक आपको आते होंगे, दीज आर नॉट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग मतलब अगर आपके इफ आई हैव अ डॉक्यूमेंट जिसमें 60 स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को अगर मेरे को सॉर्ट करना है इन द सीक्वेंस ऑफ देयर रोल नंबर्स या इन द सीक्वेंस ऑफ देयर नेम्स, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करके उनको शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी हो जाता है, और नंबर्स नंबर्स के सीक्वेंस में भी हो जाता है, अल्फाबेटिकली भी हो जाता है। दिस इज फॉर दैट सॉर्टिंग। ठीक है, आया समझ में? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। हेडर और फुटर क्या होता है वो बताओ, हेडर फुटर आता है? मैम की हेडिंग और उसमें मतलब जो मार्जिन होता है उसमें डिफरेंस कितना रखना है? नहीं नहीं बच्चे, वो हेडर नहीं एंड पता फुटर। मैम। एनीबडी एल्स? किसी को भी नहीं पता हेडर एंड फुटर क्या होता है? Top margin and bottom margin. नहीं नहीं बच्चे, दैट इज सेपरेट। ये लेआउट में दैट इज मार्जिन्स। आपको नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट सेट है वो मार्जिन रखनी है, नैरो मार्जिन रखनी है, मॉडरेट मार्जिन रखनी है, वाइड मार्जिन रखनी है, मिरर्ड मार्जिन रखनी है, या ऑफिस 2003 डिफॉल्ट मार्जिन रखनी है ये। ठीक है, और इन सब के अलावा अगर आपको अपने पेज की मार्जिन को कस्टमाइज करना है तो यू कैन यूज कस्टमाइज्ड मार्जिन ऑल्सो। ठीक है, पेज का ओरिएंटेशन आपको क्या रखना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा पेज क्या होता है, वर्टिकल होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है? बाय डिफॉल्ट हमारा पेज इज ऑलवेज वर्टिकल। वर्टिकल। अब वर्टिकल होता है, वी यूज टू से इट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पेजेस इट इज ईदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आपको अपने पेज को हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टली, इफ यू वांट योर पेज टू अपीयर हॉरिजॉन्टली, तो आपको लैंडस्केप मोड चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रीव्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द वर्टिकल पेज एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इज कॉल्ड पोर्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड लैंडस्केप। ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज योर मार्जिन्स। ठीक है, चलो बैक टू हेडर एंड फुटर। मैम हर पेज पे अगर कोई सेम हेडिंग या टॉप चीज को ही हमें रिपीट करनी है तो वो हेडर होगा, और सिमिलरली अगर कोई हमें हर पेज के बॉटम में कोई चीज सेम रखनी है तो वो फुटर होता है। फुटर, हेडर एंड फुटर होता है। जैसे आप बहुत बार होता है ना, आप बुक्स में देखते हो ऊपर एक चैप्टर में उस चैप्टर का नाम चल रहा होता है, ठीक है, या फिर पेज नंबर चल रहे होते हैं, जो कि आपकी जो मार्जिन होती हैं यूजुअली उस मार्जिन के बाहर होता है वो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कंटेंट, इट नेसेसरली नीड नॉट टू बी सेम, क्योंकि पेज नंबर तो हर पेज पे अलग होगा। ठीक है, चैप्टर भी फॉर अ स्पेसिफिक चैप्टर कुछ पेजेस पे वो चैप्टर का नेम सेम होगा, एंड देन अगेन इट विल चेंज फॉर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे प्रोग्रेसिव करो, यू विल मूव अहेड, तो जो चैप्टर का नेम भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, सो बियॉन्ड द मार्जिन्स, ठीक है, जो भी मार्जिन आपने अपने पेज के लिए सिलेक्ट करी है वो मार्जिन के बाहर, टॉप में, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, ठीक है, 4 कॉर्नर्स होते हैं पेजेस के। चारों कॉर्नर्स में अगर आपको कुछ भी लिखना है, चारों कॉर्नर या फिर मिडिल में
अगर आपको कुछ भी लिखना है दैट इज कॉल्ड हेडर एंड फुटर। वो आप हेडर एंड फुटर फंक्शन यूज करके लिखते हो। हेडर फुटर कहाँ होता है, एक सेकंड। हेडर फुटर तो शायद होम पे ही मिल जाएगा ना, शॉर्ट में। इंसर्ट में होता है। ये रहा इंसर्ट में, देयर आर टू ऑप्शंस कॉल्ड हेडर एंड फुटर। जैसे ही हेडर पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो हेडर में भी देयर आर द टेम्पलेट्स गिवन। ये टेम्पलेट्स हैं, इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो। तो इफ आई वांट अ ब्लैंक टेम्पलेट, ठीक है, तो देखो ये मेरे पेज का बाय डिफॉल्ट सेट मार्जिन है। इसमें मेरे को अगर कोई हेडर चूज करना है तो आई विल टाइप द हेडर हियर। ठीक है, एंड आई विल प्रेस एंटर। वापस इस पे क्लिक कर दूंगी तो ये दिस हेडर, ये देखो, एक तो आपको पता कैसे चलेगा ये हेडर है, क्यों? क्योंकि इसका जो कलर है, आपके कंटेंट का कलर विल बी ब्लैक एंड आपके हेडर का कलर इज इन डिफरेंट कलर, ये ग्रे में है। एंड ये हेडर विल अपीयर ऑन ऑल द पेजेस। ये देखो मैं सेकंड पेज पे आ गई तो भी द हेडर इज देयर। इफ आई गो ऑन थर्ड पेज स्टिल द हेडर विल रिमेन देयर। ठीक है, तो ऐसे हेडर होता है। सेम में, सेम ऐसे ही यू कैन पुट अ फुटर ऑल्सो। फुटर को करोगे तो ये ब्लैंक फुटर, दिस इज अनदर टेम्पलेट ब्लैंक 3 कॉलम्स। जैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम, पेज नंबर और यहाँ पे और कुछ। ठीक है, एंड देखो फुटर में यूजुअली पेज नंबर्स आते हैं, तो दे हैव रिटन 1 हियर और पेज 1। दिस इज टेम्पलेट 1 फॉर पेज एंड दिस इज टेम्पलेट 2 फॉर पेज। ठीक है, इफ आई सिलेक्ट दिस टेम्पलेट, ठीक है, तो वो, तो ये आपका फुटर आ गया, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 1। ठीक है, हेडर समझ में आया, फुटर समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अनदर थिंग इज, एक और चीज होती है बच्चे, कहाँ गया वो, वाटरमार्क। वाटरमार्क होता है, आपने यूजुअली जब 10 इयर्स खरीदते हो तो देखो वाटरमार्क ऐसे अपीयर होता है कि आपका कंटेंट लिखा हुआ होता है, पर पीछे कुछ लाइट लाइट सा, या तो कोई सिंबल बना हुआ होगा या कुछ लिखा हुआ होगा हर पेज पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वाटरमार्क, जो आप अपने कंटेंट में या आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, वाटरमार्क कैसे ऐड करते हैं? यू सिंपली गो टू वाटरमार्क। ठीक है, आपको जैसे, ये भी देखो लिखने के तरीके हैं कि आपको डायगोनल लिखना है, स्ट्रेट लिखना है, डायगोनल लिखना है या स्ट्रेट लिखना है। सो इफ आई वांट टू गो डायगोनल, तो एक सेकेंड, ये देखो, ये तो वाटरमार्क जो स्ट्रेट अवे आपको प्रोवाइडेड है, बट मेरे को जरूरी नहीं है कॉन्फिडेंशियली लिखना हो या डू नॉट कॉपी ही लिखना हो। ठीक है, तो यू विल गो टू कस्टम वाटरमार्क। ठीक है, सो देयर आर 3 ऑप्शंस, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क। अगर आपको वाटरमार्क में कोई पिक्चर, बैकग्राउंड में अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है तो, एंड टेक्स्ट वाटरमार्क। इफ आई वांट टू सिलेक्ट अ टेक्स्ट वाटरमार्क, तो यहां पे मैं अपना टेक्स्ट लिख दूंगी, कैप, जो भी आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चाहिए वो, साइज जो भी ऑटो, मतलब ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट साइज है वो चाहिए, और यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट द साइजेस। ठीक है, देयर आर पर्टिकुलर साइजेस अवेलेबल। आई वांट माय वाटरमार्क टू अपीयर इन 36 साइज। जिस कलर में चाहिए वो, डायगोनल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, आई वांट इट डायगोनल, तो ओके कर दोगे। सो ये देखो ये कैब आ गया हर पेज पे। वी कैन ऑलवेज इंक्रीज द साइज, तो हर पेज पे पीछे बैकग्राउंड में वाटरमार्क कैब आ जाएगा। वी कैन
चेंज द कलर्स ऑल्सो. कौन सा कलर चाहिए? ठीक है, तो हम कलर चेंज कर देंगे, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया तो इट इज मोर विजिबल. दिस इज कॉल्ड बॉटम मार्क. और ये दिस विल रिमेन इन द बैकग्राउंड. यू कैन ऑलवेज क्रिएट कंटेंट, वो उसके ऊपर से क्रॉस करके चला जाएगा. आया समझ में वाटर मार्क क्या होता है? यस मैम. यस Yes, मैम. ma'am. और बच्चे एक चीज होती है पेज बॉर्डर्स, एक होता है मार्जिन, एक होता है पेज बॉर्डर. दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है? मार्जिन तो समझ में आ गया होगा, अपन ने भी पढ़ा था. ठीक है, दीज आर कॉल्ड मार्जिन, ये जो हमने पढ़ा था. एंड पेज बॉर्डर क्या होता है? एनी आइडिया? पेज बॉर्डर्स दिखते हैं. मार्जिन्स, आप अपने पेज को, अगर आपको मार्जिन्स आप यूजुअली कब कस्टमाइज करते हो? जब आपको या तो अपने डॉक्यूमेंट को बढ़ाना या कम करना होता है, अगर आपके पास पेज की लिमिटेशन है. बट अगर आपका डॉक्यूमेंट वर्ड वाइज अगर बड़ा हो रहा है, देन यू कैन इंक्रीज योर पेज मार्जिन, ताकि एक ही पेज में ज्यादा वर्ड्स आ जाए. ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, मार्जिन्स आर ऑलवेज इनविजिबल. जैसे देखो, मेरे इस पेज का मार्जिन कहां से कहां तक है? दिस इज द लेफ्ट मार्जिन. आई कैन ऑलवेज इंक्रीज एंड डिक्रीज दिस मार्जिन. अगर मैं पेज में बॉर्डर्स देना चाहती हूँ तो एक सेकेंड. क्यों नहीं आ रहा है? ये देखो, दीज आर कॉल्ड बॉर्डर्स. अब इसमें भी देयर कैन बी वन सिंगल लाइन, देयर कैन बी टू सिंगल लाइन, देयर कैन बी टू लाइन, देयर कैन बी थ्री लाइंस. और थ्री लाइंस में भी ये बीच में, इन तीनों लाइंस के बीच में डिफरेंस भी हो सकता है. तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं, वैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स भी होते हैं. ठीक है, सो बॉर्डर्स आर ऑलवेज विजिबल, और बॉर्डर्स विल ऑलवेज कॉम्पनसेट विद द पेज मार्जिन. जो आपने मार्जिन सेट करा है उसके अकॉर्डिंग ही बॉर्डर आपका सेट होगा. मार्जिन कम है तो ये हो सकता है बॉर्डर और भी पास में दिखेगा. मार्जिन अगर पेज का ज्यादा है तो द बॉर्डर विल अपीयर इन मोर ऑन द मोर एजेस ऑफ द पेजेस. ठीक है, तो पेज बॉर्डर्स, अगर एग्जाम में कई बार देयर कैन बी a question कि what is the difference between page margins and page borders. So page margins are always invisible and page borders are always visible lines that can be created on the pages. ठीक है, और स्पेसिंग आता है, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, वो तो आता होगा आप लोगों को. Yes, ma'am. ठीक है, दो लाइंस के बीच में कितनी स्पेस होनी है, दो पैराग्राफ्स के बीच में कितनी स्पेस होनी है? बोरिंग हो गया? एरो कीज पता है क्या होता है? अप डाउन लेफ्ट राइट. हम्म, यस मैम पता है. ठीक है. तो चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे. बुलेट्स एंड नंबरिंग्स आपको पता है, अलाइनमेंट पता है, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग भी यू गाइस नो. चलो, सो फ्रॉम टुमारो, मतलब कल, वी विल डू मेल मर्ज. ये जो था, ये छोटा छोटा न्यूमेरिक वो थ्योरेटिकल पोर्शन था, दैट वी हैव फिनिश्ड. बंद कर दूं शेयरिंग? यस मैम. यस मैम. एनीथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड अगेन? कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया हो? नहीं मैम. No, ma'am. आपने देखा समझ में? ठीक है, सो फ्रॉम टुमारो we will start the practical portion.
ठीक है. सो प्रैक्टिकल पोर्शन में द फर्स्ट टॉपिक इज मेल मर्ज. मेल मर्ज पता है आप लोगों को क्या होता है? Yes, ma'am. पता है? तो चलो थोड़ा बहुत मेल मर्ज पढ़ के आना. एंड टुमारो जिनके पास लैपटॉप है प्लीज ट्राई एंड कीप योर लैपटॉप्स ओपन, या फिर लैपटॉप पे ही क्लास ले लेना, वट एवर इज कन्वीनियंट. जिनके पास है एटलीस्ट लैपटॉप, यू तो शुड एटलीस्ट स्टे कोऑर्डिनेटेड, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आएगी. साथ ही साथ सॉल्व कर लेना क्वेश्चंस. ओके मैम. ठीक है. तो टुमारो वी विल डू मेल मर्ज. देख लेना एक बार, मेल मर्ज पढ़ लेना क्या होता है, नहीं तो आई विल टेल यू टुमारो. Yes, ma'am. ठीक है. टुमारो विल ट्राई टू फिनिश एक ही हो पाएगा, मेल मर्ज करेंगे एंड फिर मैक्रोज करेंगे. मैम कल क्लास पक्का होगी क्या? बिकॉज एक्चुअली आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लास था, तो मैम बोली कि कल क्लासेस शायद ही हो, सिंस आप लोगों को कॉलेज जाना है. ओके बच्चे, हाँ कल वी हैव अ मीटिंग, बट आई एम नॉट इन दिल्ली सो आई वोंट बी गोइंग फॉर द मीटिंग, बट आई विल टेल यू कि क्या है. आई माइट हैव टू अटेंड ऑनलाइन, तो आई विल अपडेट यू बिफोर द क्लास. 1:30 से पहले आई विल अपडेट यू क्लास हो गया नहीं. Okay, ma'am. ठीक है. राशि बच्चे मेरे को एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना अबाउट द क्लास. Yes, ma'am. सो आस्क मी अराउंड 12:30. आई विल टेल यू. Okay, ma'am. ठीक है बच्चे. ओके. मेरे को अटेंडेंस